हेलो दोस्तों। आज मैं हूँ आपको कहानी सुनाने के मूड में, ना ही कोई प्लॉट दिखाने के। तो आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊँगा जो कि कहानी नहीं है, जो कि रियल है, हकीकत है, जो मैंने अपने आँखों से देखी है और अपने जीवन में अनुभव किया है। तो कुछ साल पहले, 20 से 25 साल पहले, खोपोली या मुरबाड या फिर करजत या फिर सब जगह जहाँ भी अभी लैंड महंगी चल रही है, अभी जहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट्स है, जगह की रेट्स है 40 लाख रुपए एकड़, वहाँ पे 20 साल पहले था 1 लाख रुपए एकड़, 50,000 रुपये एकड़, 2 लाख रुपए एकड़। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों को खोपोली और पाली और मुरबाड ये साइड में ज़्यादा लोगों ने लैंड एक्वायर की। जो भी इन्वेस्टर आए थे तो उन्होंने 15 एकड़ 20 एकड़, क्योंकि जगह सस्ती थी। लेकिन तब उस टाइम पे वो रेट भी हर किसी के लेने के काबू से बाहर थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों कि लोग 15 एकड़ 20 एकड़ लैंड ले रहे थे, और इन्वेस्टर जो आए थे तो वो लोकल का कोई एक मजबूत बंदा पकड़ते थे जो उन्हें एक्वायर करके दे, और जिसका गांव में वर्चस्व हो। वो ही कुछ दिन बाद एजेंट में कन्वर्ट हो जाता था और काफ़ी अच्छी मोटी रकम कमाता था। और हुआ यूँ कि उस टाइम पे 15 एकड़ 20 एकड़ अगर लैंड चाहिए तो फार्मर को एग्री किया जाता था 3 लाख रुपए एकड़, और इन्वेस्टर को बताया जाता था 5 लाख रुपए एकड़। और इन्वेस्टर को कहा जाता था कि ये ज़मीन की भाव जो है फार्मर मांग रहा है 8 लाख रुपए एकड़। तो इन्वेस्टर अपने आप बोलता था कि नहीं, कम करवाओ। तो ठीक है, मैं आपको 6 में, तो नहीं करते करते 5 लाख रुपए पर एकड़ में करवा दूंगा। तो 3 लाख रुपए एकड़ से आपने डन किया फार्मर को, और 5 लाख रुपए एकड़ से फाइनल किया इन्वेस्टर को। 2 लाख रुपए पर एकड़ का हुआ प्रॉफिट। लैंड एक्विजिशन की जो थी एरिया वो था 10 एकड़। 20 लाख रुपए आपको एक डील में मिल गए। अब मुझे बताइए, 20 लाख रुपए एक डील में मिल गए, ऐसे 3-4 महीने में 2-3 डील कर ली। 50-60 लाख रुपए लोगों ने उस टाइम पे कमाए, जिस टाइम पे लोगों के पास में बाइक गांव में 2-3 लोगों के पास में रहती थी, कार हर किसी की लेने की हैसियत नहीं रहती थी। और वो जो एजेंट थे उन लोगों ने दबा के पैसा कमाया, लेकिन कमाई तो बहुत ही की, लेकिन कहते ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पैसा तो बहुत आया, लेकिन पैसे के साथ साथ गरीबी, बीमारी और क्लेश, घर में झगड़े, और उनकी जो संतान निकली हैं वो गलत व्याभिचार, लोगों के साथ में इधर उधर भटकना, दारू पीना, घूमना। तो आज देखते हैं कि वो जो लोग हैं, मैं आज उन्हें एक पर्सनली आपस में जब देखता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि सही बात, जिन लोगों ने अपने जीवन में इतने पैसे कमाए, लोगों को ठगा, लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाया, लोगों को धोखा दिया, फार्मर के साथ में बेईमानी की, धोखाधड़ी की, लाखों रुपए तो कमाए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने दबा के खर्चा किया। रोज़ दारू पीना, पार्टियाँ देना, घूमने जाना, मुंबई में जाके यहाँ वहाँ पैसा उड़ाना, अय्याशी करना, एक दिन में लाख लाख रुपए उड़ाना। और आज उनकी कंडीशन दोस्तों ऐसे ही है कि बुढ़ापा आ गया है। जिस आदमी ने लोगों को 2-2 लाख की दारू पिलाई, उस आदमी को खुद दारू पीने के लिए आज 100 रुपये के लिए मोहताज है। इसे बोलते हैं कर्म, और इसे बोलते हैं रिटर्न, जो इसी जन्म में मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी को इतना मत ठगो कि आपको इसी जन्म में इतने बुरे दिखाई देने पड़े। उनके बच्चों की हालत, जिन्होंने ठगा है, उनके बच्चों की हालत ऐसी है कि लाखों रुपए देखा, काम करने की आदत नहीं, और आज इधर उधर 200-500 की चोरियां करते घूम रहे हैं, क्योंकि दूसरों को ठगा है, दूसरे की बद्दुआ ली है। आपको लगता होगा कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं है। वो जो पैसा कमाया उससे दुगना आपका जाएगा, खाली समय आने के इंतज़ार है। आज बहुत से लोग आज भी समाज में ऐसे कर रहे हैं कि BMW देखी, ऑडी देखी कि अलग रेट ज़मीन के बता रहे हैं, और स्विफ्ट डिज़ायर देखी तो अलग रेट। ऐसा नहीं है, हर किसी का पैसा मेहनत का रहता है, और अगर हम उसको ठगने की और अपनाने की मन में नीयत रखते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। आपको इसका अंजाम एक ना एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ेगा।
थैंक यू।